सिद्धार्थनगर जनपद में इस महोत्सव के साथ जुड़े हुए जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, अन्य अधिकारीगण और भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर में उपस्थित वहाँ के सभी किसान भाइयों बहनों, आप सबको काला नमक चावल के इस महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना देने के लिए मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं सबसे पहले आप सबको इस महोत्सव की बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि काला नमक चावल, जिसकी खुशबू जनपद सिद्धार्थनगर से निकल करके देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंची है, इसे हमारी सरकार ने 2018 में एक जनपद एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत लेकर के इस योजना में इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग और इसकी तकनीकी सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले में दिल्ली के पूसा संस्थान के द्वारा भी और आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा भी इस फील्ड में अच्छा काम किया गया है। आज तमाम कृषि विज्ञान केंद्र भी काला नमक चावल में नए शोध को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। काला नमक चावल आज जितना देश और दुनिया में ओडीओपी योजना के आने के बाद यह विख्यात हुआ है, इसका इतिहास उतना ही प्राचीन भी है। यानी 2600-2700 वर्षों से तो जनपद सिद्धार्थनगर से ही इसका संबंध है। ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर काला नमक चावल का उत्पादन होता था। उस समय आबादी कम थी, कृषि का क्षेत्रफल ज्यादा था, तो स्वाभाविक रूप से कम उत्पादन में लोग संतोष कर लेते थे। लेकिन समय के अनुरूप आबादी बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, तो लागत ज्यादा आने के कारण धीरे धीरे करके किसानों का मोहभंग इससे होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि काला नमक चावल में जो सबसे बड़ी समस्या होती थी वह एक लेट वैरायटी थी और दूसरा लंबा होता था। जो पौध होती थी इसकी बहुत लंबी होती थी। इस संबंध में जब शोध किया गया, कृषि वैज्ञानिकों ने काम किया, तो वैरायटी में व्यापक सुधार किए गए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया, उत्पादकता को बढ़ाया गया, लागत को कम किया गया। जो लेट वैरायटी थी इसमें 160 से कम दिनों में कैसे इसको ये तैयार हो सकती फसल, इस संबंध में कार्य हुआ और साथ साथ यह भी तय हुआ कि इसकी पौध जो बहुत लंबी होती है और जब पानी का झोंका चलता है तो उसमें फसल इसकी गिर जाती थी, जो काफी नुकसानदायक होती थी। इसमें काफी सफलता मिली है और आज इसका परिणाम है कि फिर से, यानी अगर हम काला नमक चावल के इतिहास के बारे में देखेंगे तो आजादी के पहले के बारे में यह मान्यता है कि जनपद सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 22,000 हेक्टेयर में यह फसल पैदा की जाती थी। लेकिन जो अन्य कारक थे जिसके कारण किसान के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही थी, इसके कारण वहां पे धीरे धीरे करके इससे किसानों का मोहभंग होता गया और 2017 के पहले यह 2200 हेक्टेयर से कम हो गया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि ओडीओपी योजना के बाद अकेले सिद्धार्थनगर में ही लगभग 5000 हेक्टेयर लैंड काला नमक चावल उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार किया है और इसमें निरंतर एक नई जिज्ञासा लोगों के अंदर में है। जिज्ञासा के पीछे काला नमक चावल की खुशबू तो है ही, लेकिन खुशबू के साथ ही जो आवश्यक पोषक तत्वों की प्रचुरता इसमें है। जो अभी बताया गया था कि जिंक,
21.5% इसमें है। 12% से अधिक आयरन की मात्रा इसमें है। यह चावल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे लाभदायक वसा से भी युक्त ये माना गया है। ये कई प्रकार से सॉफ्ट चावल भी है, बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ टेस्टी भी है। ये बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण इसकी लोकप्रियता देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बढ़ी है। किसानों की आमदनी को दुगना करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा के पीछे बहुत स्पष्ट हेतु है कि हम फसल की लागत को कम करें और उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। जहां पे किसानों ने कुछ अच्छे प्रयोग किए हैं, हमारे प्रगतिशील किसानों ने इस फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि काला नमक चावल भी उससे अछूता नहीं रहा। आज उसी का परिणाम है कि पिछले 3-4 वर्षों के अंदर ही इसका दायरा काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। यह केवल एक उदाहरण मात्र है। यह महोत्सव एक मंच का काम करेगा काला नमक चावल की दिशा से। यह इसकी ब्रांडिंग का एक आधार बनेगा, इसको एक मार्केट देगा और लोगों के मन में एक नया विश्वास भरेगा, जहां यह महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे प्रगतिशील किसानों ने इस फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम किए हैं। आपने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात की कार्यक्रम में उस किसान परिवार की एक बेटी के उस सफल प्रयोग को सुना होगा, जो स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के माध्यम से उसने कई गुना लाभ कमाया है। ये परिवार झांसी का है। आप बुंदेलखंड के बारे में जानते ही हैं कि बुंदेलखंड की धरती सूखे की चपेट में अक्सर रहा करती थी, लेकिन बुंदेलखंड में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? स्ट्रॉबेरी के माध्यम से। एक किसान परिवार की एक बेटी ने पहले स्ट्रॉबेरी को छत पे उत्पादन किया, बाद में अपने 1.5 एकड़ के रकबे में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करके 42 लाख का प्रोडक्शन किया। 6 लाख की लागत थी, 36 लाख का नेट प्रॉफिट उस किसान परिवार को होता है। ऐसे ही सुल्तानपुर का किसान, जहां पर उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के माध्यम से नया लाभांश कमाना प्रारंभ किया है। और भी हमारे बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो इस फील्ड में अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और खेती के विविधीकरण की तरफ जाकर के किसानों को कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन के माध्यम से कई गुना दाम देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसे जो अच्छे मॉडल हैं, सक्सेसफुल कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने अच्छे मॉडल खड़े किए हैं, इसे हमें समाज के सामने भी लाना होगा। उनकी जो प्रगतिशील किसानों की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने किया, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है, समाज की है कि हम उनके कार्यों की खूब प्रचार प्रसार करें और इसके बारे में लोगों को अवगत कराएं कि कैसे इन किसानों ने लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाया है और किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हुए हैं। काला नमक चावल में संभावनाएं जुड़ी हुई है। देखिए, काला नमक चावल जो मैंने बताया कि 2600 वर्षों का तो लिखित इतिहास आपका है। हमारे चंदौली जनपद के प्रगतिशील किसानों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मणिपुर से, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों से एक ब्लैक राइस है, हमारा जो काला नमक चावल जनपद सिद्धार्थनगर में पैदा होता है, इसका बाहर का कवर, चावल का जो धान का कवर है वो काला होता है, लेकिन चावल व्हाइट होता है। लेकिन जो ब्लैक राइस है, यह जो उसका चावल होता है वह चावल भी काला ही होता है,
मैं आश्चर्य करूंगा कि मुझे एक दिन समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी ने फोन किया। उन्होंने कहा कि आप काशी आए थे। मैंने कहा मैं काशी गया था, काशी कार्यक्रम में गया था मैं। वहां पे मुझे कुछ कार्यक्रमों के साथ जुड़ना था। वहां पे प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य चल रहे हैं उनका मुझे निरीक्षण करना था। उन्होंने कहा कि आपने जो ब्लैक राइस यहां पैदा हो रहा है चंदौली में, उसकी खीर खाई? मैंने कहा नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। कहा आप उसकी खीर एक बार जरूर खाइए, कितनी टेस्टी खीर है। देखिए, समाजवादी पार्टी का एमएलसी मुझे बता रहा है। मैंने कहा ये चावल तो हम ही लोग लेके आए थे पूर्वोत्तर के राज्यों में। उन्होंने कहा कि काफी बड़े पैमाने पर किसानों ने ब्लैक राइस की खेती प्रारंभ की है और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा मार्केट है इसके लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र है वह भी इसमें मदद कर रहा है। मनीला के सहयोग से, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से वाराणसी में स्थापित हुआ है। मैं अगले विजिट में जब काशी गया तो मैंने वहां पे इस बारे में कहा। मैंने कहा मुझे वो जो ब्लैक राइस है उसकी खीर बताओ कैसी है। सचमुच बहुत स्वादिष्ट थी। पता नहीं, जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत पाल जी जो मैं जानता हूं क्षेत्र में जाते हैं तो अपने लिए शर्त रखते हैं कि मैं कहीं आऊंगा तो काला नमक ही खाऊंगा, लेकिन अन्य अतिथियों को कभी उन्होंने काला नमक चावल नहीं खिलाया होगा। अच्छा होता कि माननीय सांसद के रूप में संसद में जाते हर एक माननीय सांसद को 1-1 किलो काला नमक चावल उपलब्ध कराते, तो ये अपने आप में ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा आधार बनता। ऐसे ही हमारे अन्य जनप्रतिनिधि भी उस दिशा में कार्य प्रारंभ करेंगे। अपने आप में उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है और यह कार्य हमें करना होगा। यह हमारी उत्पाद है, हमारी परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी स्थानीय उत्पाद होने के नाते बड़े पैमाने पर हम लोग किसान की आमदनी को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के विटामिन और प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की प्रचुरता इसको एक नए ब्रांड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है। और जो बताया गया कि मधुमेह जैसी बीमारियों में भी यह लाभदायक है। हमें इन सभी पर व्यापक शोध करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और इसको मार्केट देना चाहिए। यह महोत्सव इस दिशा में बेहतरीन पहल हो सकती है। काला नमक चावल में जिन कृषि वैज्ञानिकों ने काम किया है, इसमें आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के साथ साथ बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और आसपास के तमाम अन्य कृषि वैज्ञानिक हैं जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उन सभी कृषि वैज्ञानिकों को अगर हम इस अभियान के साथ जोड़ सकें, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनपद सिद्धार्थनगर में कृषि विज्ञान केंद्र को इस तकनीक के साथ जोड़ने और इसमें नई तकनीक और इसमें नए शोध के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। हमारा आधार यह भी होना चाहिए कि आज से 2600-2700 वर्ष पहले जब काला नमक चावल का उत्पादन जनपद सिद्धार्थनगर में, जो महात्मा बुद्ध की उनका पूरा साम्राज्य कपिलवस्तु में ही था, तो कपिलवस्तु और उसके आसपास के क्षेत्र में, अलीगढ़वा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो काला नमक चावल उस समय उत्पादन होता था, उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि काला नमक चावल कहीं फसल ही लगी है तो फसल की खुशबू ही पूरे क्षेत्र को महका देती है। घर के अंदर चावल बन रहा, उसकी महक भी वैसी होती है, लेकिन चावल की पौध ही एक महक देती है काला नमक चावल की। ये वास्तव में वहां के कृषि वैज्ञानिकों के लिए, अगर स्थानीय किसानों के साथ संवाद बना करके हम कार्य कर सकेंगे तो उनके लिए एक नया जो है वहां पर बहुत कुछ जानने सीखने का एक अवसर वहां के स्थानीय किसानों के माध्यम से प्राप्त होगा। काला नमक चावल के इस कार्यक्रम, इस महोत्सव के माध्यम से, जैसे स्ट्रॉबेरी महोत्सव
अभी झांसी में पिछले दिनों संपन्न हुआ और मैंने देखा है, मैं अभी बुंदेलखंड की यात्रा पे गया था और बुंदेलखंड के दौरे के दौरान मैंने इस चीज को देखा है कि आज स्ट्रॉबेरी के लिए तमाम अन्य किसान सामने आ रहे हैं। आप अनुमान करिए, एक स्ट्रॉबेरी का 1 किलो का दाम 700 रुपए तक मिल रहा है। ये वही किसान हैं जिनको पहले दाम नहीं मिल पाता था, आज मार्केट हो चुकी है, आज हर व्यक्ति इसको ढूंढ रहा है। हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसकी हम लोग किसानों की आमदनी में कई गुना वृद्धि होने में जो सहायक बन सकता है। ये महोत्सव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। जनपद सिद्धार्थनगर के साथ साथ नेपाल की तराई से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी यह एक बड़ा कार्य करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक CFC ODOP योजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के लिए वहां पर स्वीकृत हुआ है, जिसकी लागत 6 करोड़ 39 लाख रुपए की है। और इसमें जो SPV है, सिवान सिद्धार्थनगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में, इसमें प्रोसेसिंग मिल और वेयरहाउस के साथ ही ये सभी योजनाएं वहां पर लागू होंगी। आज यह भी वहां पर जनपद सिद्धार्थनगर के लिए मिल रहा है। मैं ODOP योजना के अंतर्गत जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, विभाग के अन्य अधिकारीगण हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए हमारे अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारीगण हैं, या जनपद के अंदर भी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण, इन सबसे मैं आग्रह करूंगा मार्केट लिंकेज इसका जरूर दें। और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए लोकल मार्केट पे, स्थानीय मंडी में, और प्रयास होना चाहिए कि केमिकल और फर्टिलाइजर की बजाय अगर हम इसे गौ आधारित खेती के रूप में भी इसको प्रोत्साहित कर सकें और फिर उसमें जनपद के अंदर अगर हम इस योजना में टेस्टिंग लैब भी स्थापित करने का कार्य कर सकेंगे, आप देखना दुनिया इसके पीछे टूट पड़ेगी, दुनिया में इसकी डिमांड होने लग जाएगी। और जब एक बार एक्सपोर्ट होने लग जाएगा आपका प्रोडक्ट, तो फिर किसान को जो दाम आज काला नमक चावल का 30 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए मिल रहा होगा, यही दाम उसको 300 से जगह 600 रुपए, 700 रुपए मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये लाभ किसान को सीधे मिलेगा। मार्केट से जोड़ने की बात हम इसीलिए कर रहे हैं और इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। मुझे आज के इस महोत्सव को शुभारंभ करते बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। महात्मा बुद्ध की धरती से काला नमक चावल की खुशबू देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, इस दिशा से यह महोत्सव उपयोगी साबित होगा। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से महोत्सव को के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इस महोत्सव में रुचि ली है और स्थानीय उत्पाद की ODOP योजना के अंतर्गत इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आप सबके प्रति मेरी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद।